यानी कैसा उनका सोच बना है, जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी। स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है, ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विशेष तौर पर अब विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही हैं। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो हैं बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। राहुल गांधी तमिलनाडु जाते नहीं हैं और हाथरस चले जाते हैं और हिंसक बताते हैं इनको। देखिए, जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है, जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी। ऐसा अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी, कई और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और सामने रेट बढ़ाया उसको लेकर सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी ने फायदा पहुंचाने के लिए, जियो को, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। किस बात का? जो 3 कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 30% रेट बढ़ाए हैं, जो टेलीकॉम कंपनियों ने। देखिए, ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है, किस रेट बढ़ाना है, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें कोई रोक नहीं। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। ये विषय मिला नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है, किसको क्या देते हैं। हमें तो, मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं, ये उनका। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार गोलियां। सभा में 9 की 9 विधानसभा में जाऊंगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता की जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के भी कुछ विषय होते हैं, कई ट्रांसफर के विषय होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है। हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं। फिर भी जो काम देखे जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग में। क्राइम बढ़ रहा है सर, उस पर क्राइम बढ़ रहा है सर। क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियां, उनको भी बता दिया जाता है। और जहाँ कई दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फोन कॉल्स आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाए। हरियाणा के लिए कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है ऊर्जा मंत्रालय? गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है आपने, गुड़गांव में प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, क्या प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, स्वच्छता सफाई ये एक अभियान वैसे तो पूरे देश भर के लिए ही हमारे दिमाग में है, तो भी जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं उसको पहले प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। हरियाणा में चूँकि सारी स्थितियाँ मुझे जानकारी हैं, गुड़गांव के अंदर जो बंदवाड़ी का प्रोजेक्ट है वो पिछली कंपनी का जो करार था उसको रद्द कर दिया गया है। अब उस वेस्ट को, उसमें से कैसे पहले वेस्ट टू एनर्जी था, अब वेस्ट टू वेल्थ में कोयला बनाने के लिए NTPC ने और स्वीकार किया है, उससे ज़्यादा करार होगा, MOU जल्दी हो जाएगा और गुड़गांव और फरीदाबाद का पूरा जो वेस्ट है वो NTPC अपने प्रोसेस के माध्यम से उसमें कोयला बनाएगी और कोयले का उपयोग वो थर्मल प्लांट्स में करेगी। ऐसा जो है विषय। करनाल में पानी में ही बारिश में सड़क बन रही थी, उसके बाद उनको क्लीन चिट देते। बारिश में ही सड़क बनती रही, हमने खुद किया मौके पे जाके, उसके बाद ठेकेदारों को क्लीन। मुझे जानकारी नहीं है, पता करें।